हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 7th का चैप्टर एसिड, बेस और सॉल्ट, यानी आपका अम्ल, क्षारक एवं लवण। यह आपका चैप्टर 5 है बच्चों आपकी बुक का। अगर नॉर्मल वे में देखें तो इसमें हमें क्या पढ़ना है बच्चों? एसिड, बेस और साल्ट, यानी अम्ल, क्षारक एवं लवण के बारे में पढ़ना है और इनके डेली यूजेस हमारी लाइफ में क्या है, ये थोड़ा सा हमें कोशिश करनी है समझने की। तो सबसे पहले बात करेंगे बच्चों हम किसकी? अम्ल की, यानी कि एसिड की। तो एसिड आर द केमिकल्स कंपाउंड दैट हैव शोर टेस्ट एंड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। यानी एसिड क्या है बच्चों? अम्ल क्या है? वह रासायनिक पदार्थ है जिनका स्वाद खट्टा होता है और वह नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अच्छा बच्चों, यहाँ पे एक चीज़ आ रही है, लिटमस। लिटमस क्या है बच्चों? अब आगे आप पढ़ेंगे। एक क्या है? इंडिकेटर है, जिसे हम क्या कहते हैं? सूचक भी कहते थे बच्चों। ये क्या सूचना देता है हमें कि कौन सी चीज़ कैसी है, एसिड है, बेस है या साल्ट है, यानी अम्ल है, क्षारक है, लवण है। तो नीले लिटमस को लाल कब हो जाता है बच्चों? नीला लिटमस लाल कब हो जाता है? जब अम्ल का उसमें असर हो बच्चों। अच्छा, आगे क्या कहता है बच्चों कि ये हमारे लिए कई तरीके से उपयोगी है। अम्ल की प्रकृति अम्लीय होती है। हमारे पेट एक अम्ल यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का बनता है, जो भोजन के पाचन के लिए आवश्यक है बच्चों। यानी हमारे पेट में भी आपको क्या मिलेगा बच्चों? एसिड मिलेगा, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, विच वॉज नेसेसरी फॉर डाइजेशन। सम ऑफ द एसिड अकर इन नेचर। नेचर में भी आपको एसिड देखने को मिल जाएंगे बच्चों, जैसे कि एप्पल में, लेमन में, ऑरेंज में, टोमेटो में, आपका कर्ड या जो दही होता है उसमें, सॉफ्ट ड्रिंक में, विनेगर जैसे आप सिरका कहते हैं उसमें। और इस तरह के एग्जाम्पल आपको कैसे मिलेंगे बच्चों? ये नेचुरल हैं, यानी ये कैसे है? प्राकृतिक है। अब बात आती है कुछ मैन मेड की, यानी कि मानव निर्मित पदार्थ भी होते के इस चीज़ों के उदाहरण हैं, जो क्या है? एसिड है बच्चों। अब मानव निर्मित के क्या क्या उदाहरण हैं बच्चों? जैसे आपका सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया। ये कॉमनली नोन एसिड है, जो कि वेरियस फील्ड में यूज़ होते हैं, और ये कैसे हैं? मैन मेड है बच्चों। यानी ये मानव निर्मित जो पदार्थ हैं, वो उनके उदाहरण कौन से हैं या अम्ल कौन से हैं बच्चों? सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सामान्यतः अम्ल, जो विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग किए जाते हैं। अब बच्चों, आपको कुछ छोटी सी लिस्ट दे रखी है, जैसे कि ये आपको दिख रही होगी। ये क्या कह रहा है? अम्ल का नाम और साथ में ये किस में पाया जाता है। जैसे एसिटिक अम्ल या एसिटिक एसिड विनीगर में पाया जाता है, जिसे सिरका बोलते हैं। फॉर्मिक एसिड या फॉर्मिक अम्ल चींटी के डंक या आंट स्टिंग में पाया जाता है बच्चों। साइट्रिक एसिड या साइट्रिक अम्ल नींबू या संतरे या फिर जो खट्टे फल है उनमें पाया जाता है। लैक्टिक एसिड या लैक्टिक अम्ल दूध जो से दही बनती है उसमें मिलता है बच्चों। फिर है बच्चों ऑक्जेलिक एसिड, जिसे ऑक्जेलिक अम्ल कहते हैं, स्पिनच या पालक में मिलता है बच्चों। फिर एस्कॉर्बिक एसिड, जो कि आंवला, सिट्रस फ्रूट जो होते हैं उसमें मिलता है बच्चों। फिर है टार्टरिक एसिड, जो ग्रेप्स और जो आपके अंगूर हैं, कच्चे आम हैं, इमली है, उनमें मिलता है बच्चों। अच्छा बच्चों, अब बात करेंगे हम बेस की या क्षारक की। ठीक है बच्चों। तो बेस आर दी बिटर इन टेस्ट, सोपी टू टच एंड टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। यानी ऊपर वो क्या हो रहा था? ब्लू लिटमस से रेड में टर्न हो रहा था, और यहाँ रेड टू ब्लू हो रहा है। दे आर बेसिक इन नेचर, यानी ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है, स्पर्श करने पर साबुन जैसा लगता है और लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, क्षारक कहलाते हैं। इन पदार्थों की प्रकृति क्षारकीय होती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्षारक के सामान्य उदाहरण हैं, यानी कि ये किसे हैं? बेसिक एग्जाम्पल्स हैं। अब इनका उपयोग कहाँ होता है? जो विभिन्न क्षेत्र हैं उनमें उपयोग होता है, जैसे कि साबुन, डिटर्जेंट, बेकिंग पाउडर, टूथपेस्ट जैसे क्षारक है, जिनका उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं। यदि हम बेकिंग पाउडर के विलयन को अपनी उंगलियों के बीच रगड़ें तो ये साबुन जैसा चिकना लगता है। अच्छा, एक एग्जाम्पल समझ लीजिए बच्चों। इसमें एक नाम आया था बच्चों टूथपेस्ट का। तो टूथपेस्ट बेसिक क्यों होता है, इसे समझने के लिए आपको एक याद होगा चैप्टर आपका, जिसमें आपने पढ़ा था किस चीज़ के बारे में? जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके बारे में। और ये किस में पढ़ा था बच्चों आपने? आपका जो चैप्टर
2 था, जो कोर्स में भी है बच्चों। वो क्या कहता है, चैप्टर 2 में जब आपने पढ़ा था कि न्यूट्रिशन इन एनिमल या प्राणियों में पोषण, तो उसमें आपने एक चीज़ पढ़ी थी, टूथ डिके, दंत क्षय जिसे बोलते हैं। यानी कि आँख में, आपके दांतों में कुछ खाना लगा रह गया। अब खाना लगा रह गया तो क्या करेगा, धीरे धीरे परिवर्तित होकर के एसिड बनाएगा या अम्ल बनाएगा, और अम्ल बना करके वो क्या करेगा, जो दांतों की बाहरी कवरिंग है उसे क्या करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। तो यानी एसिड के चीज़ को रोकने के लिए, जो अब आगे की भी पढ़ेंगे बच्चों आप, एसिड को रोकने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किसी बेस की सहायता लेनी पड़ेगी। तो इसलिए क्या है बच्चों, टूथपेस्ट क्या है आपका, बेसिक है यहाँ पे, ठीक है। फिर आता है बच्चों नेम ऑफ बेस, और किस में मिलता है आपको, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये कहाँ मिलता है, चूने के पानी में पाया जाता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये जो खिड़की पे कांच के शीशे होते हैं वहाँ उसे साफ करने के लिए मिलता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोप यानी साबुन में मिलता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, ये कहाँ पे मिलता है, आपके जो एंटा एसिड है बच्चों, यानी वह चीज़ें जो पाचन के लिए में सहायता करती है या गैस को सहायता करती हैं, या बेसिक वे में कह लीजिए जैसे इनो जैसे काम करती हैं, यानी आपके डाइजेशन को ठीक कर देती है, अपच वगैरह होती है तो उसे ठीक कर देती है, उसके लिए यूज़ होती है बच्चों। तो बच्चों ये वाला पार्ट हो गया वर्कशीट का कंप्लीट, और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।